ओम शांति। सुनते हैं 14 जनवरी 90 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने नंबर 1, पढ़ाई पालना प्राप्ति एक जैसी होते भी गति में अंतर आ जाता है। उसके 2 कारण हैं। वो क्या है 2 कारण? नंबर 2, बाप दादा ने विशेष पुरुषार्थ में बोल के लिए कौन सी 3 बातें बताई थी? नंबर 3, व्यर्थ व साधारण बोल के 5 रूप कौन से हैं? लास्ट, बोल सदैव कैसे होने चाहिए? तो आज की मुरली विशेष बाबा ने अटेंशन वाचा के ऊपर कि बच्चे मनसा पे तो फिर भी ध्यान रखते हो, लेकिन वाचा पे भी ध्यान रखना है। अगर वाचा प्रॉपर नहीं होगी तो मनसा भी फिर परिवर्तन होनी शुरू हो जाएगी। तो वाचा कैसे बोल बोलने चाहिए, कैसे सुखदायी बोल बोले, वरदानी बोल बोले, दूसरे को सेवा के बोल बोले, विश्व सेवा के बोल बोले, या फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होके बोल बोले। तो सुनते हैं 14 जनवरी 90 की मुरली। पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के 2 मुख्य कारण। आज ब्राह्मणों के अनादि रचता बाप दादा विशेष अपनी डायरेक्ट समीप रचना, श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा की अति प्यारी रचना ब्राह्मण आत्माएं हो जो समीप और समान बनने के लक्ष्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो। तो आज ऐसी आदि रचना को विशेष रूप से देख रहे थे। सर्व तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी दोनों की गतिविधि को देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा मिली हुई श्रेष्ठ सहज विधि द्वारा कब तीव्र गति व कब तीव्र कभी कम गति दोनों ही प्रकार के ब्राह्मण बच्चों को देखा। पढ़ाई पालना और प्राप्ति सबको एक जैसी एक द्वारा मिल रही, फिर गति में अंतर क्यों? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन वाले और पुरुषार्थी अर्थात सेकंड डिवीजन में पास होने वाले। आज विशेष सभी का चार्ट चेक किया। कारण बहुत हैं, लेकिन विशेष 2 कारण हैं। चाहना सबकी फर्स्ट डिवीजन की है, सेकंड डिवीजन में आना कोई नहीं चाहता, लेकिन लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर पड़ जाता है। विशेष 2 कारण क्या देखे? अब सुनिए कारण बड़े ध्यान से। एक संकल्प शक्ति जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। दूसरा कारण वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी। इन दोनों में कमी का कारण है यूज की बजाय लूज। शब्दों में अंतर थोड़ा है, लेकिन परिणाम में बहुत अंतर पड़ जाता है। एक तो यूज करना, एक है लूज होना। हर एक की 3-4 दिन की रिजल्ट में क्या देखा? अब सुनिए रिजल्ट बाबा क्या देते हैं। 50% अर्थात आधा आधा संकल्प और बोल में दोनों शक्तियों के जमा का खाता 50% आत्माओं का ठीक था, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं कह रहे। और 50% आत्माओं का खाता 40% और व्यर्थ व साधारण का खाता 60%। जमा का खाता 40% और व्यर्थ व साधारण का खाता 60% देगा। तो सोचो जमा कितना हुआ? ज्यादा वजन किसका हुआ? तो बाबा कहते चेक करना है ना। इसमें भी वाचा के कारण मनसा पर प्रभाव पड़ता है। मनसा वाचा को भी अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है।
आज बाप दादा वाणी अर्थात बोल की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं, क्योंकि बोल का संबंध अपने साथ भी है और सर्व के साथ भी है। और देखा क्या, मनसा द्वारा याद में रहना है, उसके लिए फिर भी बीच बीच में प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन बोल के लिए अलबेलापन ज़्यादा है, इसलिए बाप दादा इस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। 2 वर्ष पहले बाप दादा ने विशेष पुरुषार्थ में सेवा में आगे बढ़ने वाले महारथी आत्माओं को और सभी को 3 बातें बोल के लिए कही थी। कौन सी? कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। व्यर्थ बोलने की निशानी है वह ज़्यादा बोलेगा, मजबूरी से, समय प्रमाण, संगठन प्रमाण अपने को कंट्रोल करेगा, लेकिन अंदर ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई ने शांति में चुप रहने के लिए बांधा है। समझा? बाबा ने कहा कैसे, जो स्लोगन तो दिया, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो, लेकिन व्यर्थ बोलने की निशानी ज़्यादा बोलेगा, मजबूरी से, समय प्रमाण अपने को कंट्रोल करेगा, लेकिन महसूस करेगा कोई ने शांति में चुप रहने के लिए बांधा है। व्यर्थ बोल बड़े से बड़ा नुकसान क्या करता है? एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होती क्योंकि खर्च होता, और दूसरा समय व्यर्थ जाता। व्यर्थ बोलने वाले की आदत क्या होगी? छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा करेगा और बात करने का तरीका कथा मुआफिक होगा। जैसे रामायण महाभारत की कथा इंटरेस्ट से सुनाते हैं ना, खुद भी रुचि से बोलेगा, दूसरे की भी रुचि पैदा कर लेगा, लेकिन रिजल्ट क्या होती? रामायण महाभारत की रिजल्ट क्या है? राम वनवास गया, कौरवों और पांडवों की युद्ध हुई, जैसे दिखाते हैं ना, सारे कुछ भी नहीं, सार कुछ भी नहीं, लेकिन साज बहुत रमणीक होता, इसको कहते हैं कथा। व्यर्थ बोलने वाले माया के प्रभाव के कारण जो कमजोर आत्मा हैं, उन्हों को सुनने और सुनाने के साथी बहुत जल्दी बनाते हैं। ऐसी आत्मा एकांत प्रिय हो नहीं सकती, इसलिए वह साथी बनाने में बहुत होशियार होगा। बाहर से कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि इन्हों का संगठन पावरफुल और ज़्यादा लगता है, लेकिन एक बात सदा के लिए याद रखो कि माया के जाने का अंतिम चरण है, इसलिए विदाई लेते लेते भी अपना तीर लगाती रहती है। वाह वाह। इसलिए कभी कभी कहीं कहीं माया का प्रभाव अपना काम कर लेता है। फिर भोले भाले ब्राह्मण क्या कहते हैं? वह तो बाप दादा ने सुनाया ही नहीं था कि इस रूप में भी माया आती है। अलबेलेपन के कारण अपने को चेक भी नहीं करते और सोचते कि बाप दादा तो कहते ही हैं माया आएगी। आधा अक्षर याद रखते हैं क्या कि माया आएगी, लेकिन माया जीत बनना है ये भूल जाते हैं। अच्छा चलो बाबा ने कहा है, परंतु जीत पाने के लिए भी तो कहा है। और बात, व्यर्थ व साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप देखे। एक सीमा से बाहर अर्थात लिमिट से परे हंसी मजाक, दूसरा टॉन्टिंग वे, तीसरा इधर उधर के समाचार इकट्ठे कर सुनाना और सुनना, चौथा कुछ सेवा समाचार और सेवा समाचार के साथ सेवाधारियों की कमजोरी का चिंतन। हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो, जिससे हंसी मजाक करते हो उस आत्मा को फायदा हुआ, टाइम पास हुआ व टाइम वेस्ट गया। रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। अगर इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं
तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी। और सर्टिफिकेट क्या मिलेगा कि हंसाते बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत हैं, तो मिक्स चटनी हो गई ना। तो समय की सीमा रखो, इसको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। कहते हैं मेरा स्वभाव ही ऐसा है, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। तो सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु के महावाक्य होते हैं, वाक्य नहीं। व्यर्थ बोलने वाले अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार, चारों ओर का कूड़ा किचड़ा जरूर इकट्ठा करेंगे, क्योंकि उनकी कथा, उनको कथा का रमणीक रूप देना पड़ता है। अच्छा, ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।